मेरी जेठानी हर रोज रात में एक कटोरी तेल लेकर ससुर जी के कमरे में जाती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी जेठानी तेल लेकर मेरे ससुर जी के कमरे में क्यों जाती है। और एक दिन मैंने छुपकर उनके दरवाजे के बाहर जब आवाज सुनी तो मुझे सिसकारियों की आवाज आई। और फिर जब मैं यह बात अपने जेठानी को बताई तो उन्होंने कहा कि आज रात तुम मेरे जगह पर उनकी मालिश करने के लिए चली जाओ। और फिर जो मेरे साथ हुआ सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि मैं ससुराल में नई नई शादी करके आई थी। मैंने लव मैरिज शादी किया था। मेरे परिवार वाले नहीं चाहते थे कि मैं यह शादी करूं, परंतु मैंने भी कह दिया था कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उसी से करूंगी जिससे कि मैं प्यार करती हूँ, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आखिरकार मेरे माता पिता को मेरे आगे झुकना पड़ा और फिर उन्होंने ना चाहते हुए भी मुझे मेरे प्यार के हाथों सौंप दिया। मेरी शादी मंदिर में बहुत ही सादगी भरे अंदाज में हुई थी, फिर भी मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे अपना प्यार मिल गया था। और मैं खुशी खुशी अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर अपने ससुराल के लिए विदा हो गई थी। मैं इस दुनिया के सबसे अलग खानदान में ब्याह कर चली आई थी। जी हाँ, यही कहना मुनासिब था, क्योंकि यहाँ काम ही ऐसे होते थे कि मेरे समझ से बाहर थे। मेरे ससुराल में मेरी एक जेठानी और ससुर थे। जेठ जी दूसरे शहर में नौकरी करते थे। उन्होंने तो मेरी शादी भी नहीं देखी और मुझे भी नहीं देखा, और मैंने भी जेठ जी को नहीं देखा। असल में मैंने लव मैरिज शादी की थी और मेरे घर वाले इस शादी से खुश नहीं थे, क्योंकि मेरे पति बहुत ही कमजोर नजर आते थे। मेरे पापा को पूरा यकीन था कि लड़का नशा करता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं चाहती थी कि हमारी शादी इज्जत और सुकून के साथ हो जाए, पर ऐसा ना हो पाया। मेरे घर वाले गुस्सा करने लगे, पर मैं भी अपनी जिद पर अड़ी रही और कहा कि शादी करूंगी तो सिर्फ अपने प्यार से ही करूंगी, नहीं तो अपनी जान दे दूंगी। और फिर मेरे माता पिता को मेरी बात माननी पड़ी और उन्होंने ना चाहते हुए भी अनमने ढंग से हमारी शादी करवा दी। और फिर मैं अपने ससुराल आ गई। यहाँ पर आकर मैं अपने जेठानी से मिली, जो बहुत ही सुंदर थी। उसने मुझे तसल्ली दी और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। अब मेरा पति दिन रात मेहनत करने लगा, क्योंकि अब हमें पैसों की जरूरत थी। वह सुबह जाता तो रात को ही वापस आता। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी जेठानी थे। एक दिन मैंने कुछ बहुत ही अजीब देखा। रात होते ही मेरी जेठानी सारा काम खत्म करने के बाद मेरे ससुर के कमरे में जा रही थी। उनके हाथ में तेल की कटोरी थी। मैं यह मंजर देखकर बड़ी हैरान थी। वह अंदर गई, उसके बाद उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। मैं हैरान रह गई। मैंने सोचा इस वक्त उनका ससुर जी कमरे में क्या काम है और यह तेल लेकर अंदर क्यों गई है। कुछ देर में खड़ी रही कि शायद तेल देने गई है और दरवाजा गलती से बंद हो गया होगा और वह अभी वापस आ जाएगी, लेकिन वह वापस नहीं आई। कुछ देर बाद मेरा पति आ गया। मैंने उनके लिए रात का खाना गर्म किया। फिर हमने साथ बैठकर खाना खाया। थोड़ी देर बाद उसने मुझे चाय बनाने को कह दिया। मैं चाय बनाने के लिए दोबारा किचन में चली गई। तब भी मैंने देखा कि जेठानी अपने कमरे में नहीं थी और आज ससुर के कमरे की लाइट भी ऑफ थी। इसका मतलब वो सो चुके थे। फिर मैं चाय पिलाकर वापस बर्तन रखने के लिए दोबारा आई। तब भी मैंने देखा कि जेठानी का कमरा अभी भी खाली था और वो यहाँ पर नहीं थी। फिर मुझे जोरों की नींद आने लगी और मेरे पति मुझे आवाज देने लगे और फिर मैं भी अपने कमरे में आ गई। मेरी जेठानी रोज रात को ससुर के कमरे में तेल का कटोरी लेकर जाती थी। यह सिलसिला लगातार जारी था। मैं चौकीदार बनकर तो नहीं बैठ सकती थी, और मैं अभी नई नई आई थी तो मैं अपनी जेठानी से कोई सवाल भी नहीं कर सकती थी और ना ही अपने पति से इस बारे में कोई बात कर सकती थी। रोज रात रात में यह सिलसिला लगातार जारी था। मेरी जेठानी सोचती थी कोई मुझे देख न ले, और वह चुपके से तेल कटोरी में लेकर ससुर जी के कमरे में चली जाती थी। मैं तो सभी चीज देख रही थी, फिर भी मैं अनजान बनी हुई थी। मैंने कभी भी यह जाहिर नहीं होने दिया कि जेठानी के सामने कि मुझे उनका यह राज मालूम चल चुका है। मैं बस समय का इंतजार कर रही थी। मेरा पति देर से आता था। ससुर के दरवाजा बंद होने वाली बात ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया था। मैं ऐसे ही चलते हुए कमरे के पास गई। मेरे कदम बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और कान ज्यादा खुले थे। छोटे छोटे आवाज पर भी मैं इधर उधर देखना शुरू कर देती थी।
लेकिन फिर मैंने ऐसी आवाज सुनी जिनको सुनकर मैं हैरान रह गई। कमरे से मेरे जेठानी की सिसकारी की आवाज आ रही थी। मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया। मैं बुरी तरह चौंक गई। यह सब क्या हो रहा है? पहले मुझे लगा कि मेरा वहम है, लेकिन जब मैंने ध्यान से आवाज सुनी तो मैं पूरा यकीन के साथ कह सकती थी कि जो कुछ भी हो रहा था वो गलत था। मैं दरवाजे पर दस्तक देने लगी तो लाइट ऑन हो गई। मैं डर गई, लगता है कोई बाहर आ रहा है। मैं वापस अपने कमरे में जल्दी से भाग गई। अब मैंने सोचा कि मैं इस बारे में अपने पति से बातें करूंगी, परंतु मेरे पति तब तक सो चुके थे और मैं भी जाकर सो गई। अगले दिन पहले मैंने अपनी जेठानी से ही बातें करने के बारे में सोचा। वह मेरे सामने सब्जी काट रही थी और मैं बर्तन धो रही थी। मैंने कहा कि रात को आप ससुर जी के कमरे में क्या कर रही थी? मेरी बात सुनकर जेठानी तो हैरान ही रह गई। उन्हें मुझसे इस बारे में बातें सुनने की उम्मीद नहीं थी। कहने लगी, उनके पाँव में दर्द था तो मैं उनके पैर पर तेल लगाने के लिए गई थी। मैंने कहा, चलो मान लिया कि तेल लगाने के लिए गई थी, लेकिन दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत थी? और आप तो रोज अंदर जाकर बैठ ही जाती है। मैं 2-3 दफा आपके कमरे में आई तो मैंने देखा कि आप कमरे में थे ही नहीं। मेरी जेठानी मुझसे झूठ बोल दिया कि मैं कमरे में नहीं बाथरूम में थी, इसलिए तुम्हें मैं नजर नहीं आई। मेरी जेठानी मुझसे नजर नहीं मिला पा रही थी। वो अपने काम में फिर मसरूफ हो गई। मैंने कहा, क्या हुआ था? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तो वह झल्लाकर बोली, क्यों तुम इतनी सी बात पर सवाल किए जा रही हो? यह सब बातें छोड़ो, आज बहुत ज्यादा गर्मी है और तुम हो कि इतने सारे सवाल कर रही हो। और फिर उन्होंने बात का रूप दूसरी तरफ कर दिया। लेकिन मुझे अंदाजा लगने लगा था कि बात कुछ और ही है और जरूर ही दाल में कुछ काला है। मेरी कॉलेज की एक बहुत ही करीबी दोस्त थी। जब मैंने उसको यह सब कुछ बताया तो उसने इस बात को सुनकर अपने कानों पे हाथ लगाकर बोली कि तुम पागल तो नहीं हो? वहां पर क्या हो रहा होगा तुम्हें पता करना चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, मैं पता करने की कोशिश करती हूँ। मेरी जेठानी बड़ी अजीब तरह की औरत थी। चुपचाप रहती थी और हमेशा बहुत ही भारी भरकम कपड़े पहनती थी। वो एक तरफ कहती थी कि मुझे गर्मी लग रही है और दूसरी तरफ इतने लंबे और मोटे मोटे कपड़े पहनती थी। तब उसे गर्मी नहीं लगती थी क्या? कोई न कोई गड़बड़ जरूर था। एक दिन हमारे घर में एक रिश्तेदार आई हुई थी। उनसे मैंने बातें की तो उसने कहा कि तुम्हारा पति भी तो शादी से पहले बाहर के मुल्क जाना चाहता था, लेकिन उसके बाप ने जाने नहीं दिया। मैंने कहा कि मेरा पति बाहर नहीं जाए तो अच्छा है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ, तुम्हारे जेठानी का भी तो पति बाहर रहता है, बेचारी कितने उदास होती है। मैंने कहा, नहीं, उदास नहीं होती है, बिल्कुल नॉर्मल रहती है, सच धज कर रहती है, हाथों में चूड़ियां भी पहनती है। तो कहने लगी, नहीं, ऐसा तो नहीं है, हमने तो उसे बड़े ही उदास देखा, वैसे ही वह बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा, खूबसूरत तो बहुत है, परंतु ऐसे में पति पास ना हो तो इंसान तैयार होकर किसको दिखाता है? लेकिन उसका दिल करता था कि वह तैयार होकर रहे। यह अच्छी बात है, इंसान को अपने लिए भी तैयार होना चाहिए। सिर्फ पति के लिए औरत क्यों तैयार हो? वह अपने लिए भी तैयार हो सकती है, ताकि अपने आप को खूबसूरत देखकर आपको खुशी मिल सके। मेरी जेठानी को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि उसका पति बाहर है। ना ही उस घर में मेरे जेठ की कोई बात होती थी और ना ही उसका कोई नाम लेता था। मैंने उनकी कोई तस्वीर भी नहीं देखी थी। जेठानी को भी कभी अपने पति से फोन पर बातें करते हुए नहीं देखा था। अगर पति बाहर था तो फोन तो करता ही होगा। और यहाँ तक कि मेरे ससुर भी नहीं कहते थे कि उनका बड़ा बेटा बाहर है। एक दफा हम सब खाना खा रहे थे तो मेरे ससुर ने कहा कि भगवान ने एक ही बेटा दिया है और यह सारा कुछ उसी का तो है। और साथ ही वो हंसने लगे। मैंने कहा, पापा, आपको एक और बेटा भी तो है? कहने लगे कि हाँ, एक और बेटा भी है। गलती हो गई मुझसे, बाप थोड़ो ना औलाद को भूल सकता है। मैं तो मजाक कर रहा था। हम सब यह सुनकर हैरान रह गए कि वो कैसे भूल गए। मेरे पति ने भी अजीब सा चेहरा बना लिया और जेठानी भी इधर उधर देखने लगी। ऐसा लग रहा था यह तीनों ही मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं। मेरी जेठानी रोज ही रात में ससुर जी के कमरे में तेल का कटोरी लेकर जाती थी। एक दिन मैं फिर उनसे सवाल किया तो वो कहने लगी, ससुर के टांगों में दर्द होता है, जब तक उनके टांगों की मालिश ना कर दूं उन्हें नींद नहीं आती है। लेकिन मैं यह सोच रही थी कि जब वह सो जाते हैं तो आप वापस क्यों नहीं आती हैं? कमरे के अंदर ही क्यों रहती है? क्या सारी रातें टांगे दबाती रहती है?
जेठानी के साथ ससुर का साथ यह कौन सा रिश्ता निभा रही थी। कितनी अजीब बात थी कि जेठानी ससुर के कमरे में जाकर रात में उनकी टांगों की मालिश करती, मसाज करती। एक दिन मैंने देखा कि मेरी जेठानी जब अपना भारी भरकम कपड़ा पहन रही थी तो मुझे उनका पेट दिखाई दिया। मैं आश्चर्यचकित होकर उनसे पूछा कि क्या आप माँ बनने वाली हो? आपको तो देखकर लग रहा है कि आपका 7वां महीना चल रहा है। मेरी बात सुनने के बाद वह घबरा गई और फिर खुद को संभाल कर बोली, हमारे खानदान में यह सब नहीं बताया जाता है कि 7वें महीने नहीं हो जाते तब तक किसी को भी यह बात नहीं बनाई जाती है। कहते हैं कि नजर लग जाती है और यह अच्छी बात नहीं होती। इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने कहा कि मेरे पति ने भी नहीं बताया, कभी ससुर ने भी जिक्र नहीं किया। क्या उन लोगों को भी नहीं पता? मेरी जेठानी कोई बात बताना नहीं चाह रही थी। उन्होंने कहा, पता नहीं, उनको याद नहीं रहा होगा। मैंने कहा, यह किस किस्म की बात है? इतनी बड़ी बात को वो कैसे भूल सकते हैं? और मुझे भी नहीं पता चला क्योंकि मेरी जेठानी बहुत ही भारी भरकम कपड़े पहना करती थी, पर उनको देखकर लगता था कि उनका 7वां महीना चल रहा है। इसका मतलब कि 7 महीने पहले मेरे जेठ जी आए थे, लेकिन फिर भी कोई इस घर में उनका नाम नहीं लेता है। क्या उनकी उसके साथ कोई दुश्मनी थी या उनको कोई पसंद नहीं करते थे? अब इस घर में रहते हुए मुझे 2 महीने होने वाले थे। अभी तक तो ना कोई मनी ऑर्डर आया था और ना ही कोई पार्सल। मैंने सोचा कि एक तो मेरी जेठानी की ऐसी हालत, ऊपर से मेरे ससुर भी उनको अपनी टांग दबाने के लिए बुला लेते हैं, अपनी टांगों पर मसाज करवाते हैं। वह भी रोज की बुनियाद पर। उनको इनका एहसान करना चाहिए। ऐसे में तो औरत को आराम की जरूरत होती है। एक दिन हम सब खाना खा रहे थे तो मैंने अपनी जेठानी को कहा कि मैंने आपके लिए चाट बनाई है। ऐसी हालत में आपको चाट खाने का दिल करता होगा। यह बात सुनकर जेठानी के गले में खाना अटक गया और ससुर ने भी उनको हैरान होकर देखा। वह सबके सामने कहने लगे, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें किसने कह दिया कि मैं पेट से हूँ, जबकि मेरा पति कब से ही मुझसे मिलने के लिए नहीं आया है? मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। यह कैसे मेरी जेठानी ने मुझे झूठ बोल दिया, जबकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि वह पेट से है। अगर उसका पति नहीं आया तो फिर यह बच्चा किसका था? मेरे ससुर ने कहा, वह तुमसे मजाक कर रही थी और तुमने सच मान लिया बेटी। अभी ऐसी कोई खुशखबरी नहीं है। अरे हाँ, मैं तो भूल गया, तुम भी याद नहीं करवाती हो। अब इसका पति घर पर नहीं है तो यह जिम्मेदारी मुझे ही निभानी पड़ती है। जब यह कहती है कि इसको मैके छोड़ आता हूँ। मेरे ससुर मुझे सफाई दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके पापा के साथ मेरी काफी दोस्ती भी है, वहां पर थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, अच्छा टाइम मिल जाता है। तुम दोनों बच्चे बैठकर खाना खाओ, हम चलते हैं। मेरी जेठानी के चेहरे का रंग उड़ गया था। वह अच्छी तरह से मुझे देख रही थी, जैसे मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मेरे ससुर अचानक से उसे लेकर वहां से चले गए, जबकि इससे पहले ऐसी कोई बात नहीं थी कि आज ही जेठानी को लेकर जाना है। वह चले गए तो मेरे पति ने मुझे कहा कि तुमको किसने यह सब कह दिया? इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? मैंने कहा कि मैंने देखा था कि उनका पेट इतना बड़ा हुआ है। मेरे पति हंसने कहने लगे और कहने लगे कि उनका पेट खाने से बड़ा हुआ होगा। तुम समझ रही हो कि वो प्रेग्नेंट है। मेरा भाई 2 साल से वापस नहीं आया है, तो बच्चा कहाँ से आ गया? मैंने अपने पति को कुछ नहीं कहा। अब आखिर बात साफ थी कि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि मेरी जेठानी पेट से थी और उनका 7वां महीना चल रहा था। लेकिन वो यह बात छुपाकर क्यों रख रही थी? और अगर छुपा रही थी तो कब तक छुपाती? क्या उन्हें बच्चे को पैदा नहीं करना था? मेरे ससुर जेठानी को लेकर रात तक वापस आ गए तो मैं अपनी जेठानी को देखकर फिर हैरान रह गई। उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ा निशान बना हुआ था, जैसे जख्म लग रहा था। मैं आगे बढ़ी। मैंने कहा, क्या हुआ? यह कैसे हुआ? तो कहने लगी कि वापसी पर रिक्शा से गिर गई और मैं मुंह जमीन पर लग गया। मैं हैरान रह गई। मेरी जेठानी की आंखों को देखकर लग रहा था कि वह झूठ बोल रही है। वह अपने कमरे में चली गई और उन्होंने खाना भी नहीं खाया। मैंने सोचा, अगर इस बेचारी के साथ यहाँ कोई जुल्म हो रहा है तो मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि मैं भी एक औरत थी और एक औरत पर इस कदर का जुल्म होता देख मैं कैसे चुप रह सकती थी। परंतु यह सब चीजों के लिए मुझे अपनी जेठानी का साथ चाहिए था, ताकि मैं उन्हें इस दलदल से बाहर निकाल सकूं। परंतु मेरी जेठानी थी कि वह मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहती थी और खुद ही खून के आंसू रो रही थी।
एक दिन मुझे इतना गुस्सा आ गया और मैंने अपनी जेठानी को कहा, क्यों इतना झूठ बोल रही हो सबके सामने? मैं अंधी नहीं हूँ। मैंने आपको आंखों से देखा कि आप माँ बनने वाली हो। आपने नकली पेट तो नहीं लगा रखा है। आप इतनी खाती भी नहीं हो कि मोटी हो जाओ। आपकी कोख में किसका बच्चा है? आपका पति नहीं आया तो फिर ये बच्चा किसका है? मेरी जेठानी सारी बातें सुन रही थी लेकिन कोई जवाब नहीं दे रही थी। फिर मैंने कहा, जब आप ससुर जी के कमरे में तेल लगाने जाती हो तो तेल लगाकर वापस क्यों नहीं आती हो? वहीं पर क्यों सो जाती हो? वहां सोने की क्या जरूरत है? कौन सा उनकी टांगों में दर्द रहता है? वो कौन सा काम करते हैं? अगर आप दोनों मिलकर कुछ चक्कर चला रहे हो और अगर मुझे पता चला तो मैं सारे समाज में आप दोनों को बदनाम कर दूंगी, छोड़ूंगी नहीं। मुझे पता है कि एक औरत मर्द के बगैर नहीं रह सकती है। आपका पति 2 साल से बाहर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उनकी इज्जत का सौदा कर दो। और उस बच्चे का क्या कसूर? जो इस दुनिया में आएगा तो उसको पता चलेगा कि उसका अपना बाप कौन है, तो उस पर क्या बीतेगी। क्या आप इसको इस दुनिया में लेकर नहीं आओगी? कब तक छुपाओगे? क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रही हो? मेरी जेठानी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हें यही लगता है कि मैं अपने ससुर के कमरे में जाती हूँ और मेरा बच्चा भी मेरे पति का नहीं है, तो आज मेरी जगह पर तुम मेरे ससुर के कमरे में जाकर उनको तेल से मालिश करो, फिर देख लेना कि वहां पर क्या होता है। मैंने कहा, ठीक है, मैं चली जाऊंगी, देखती हूँ क्या होता है। जेठानी ने कहा कि ससुर पहले से ही कमरे की लाइट ऑफ करके रखते हैं और तुम्हें वो इतना ही कहेंगे कि तेल लगा दो, तुम आराम से तेल लगा देना, उसमें कोई मसला नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, मैं भी जाऊंगी और देखती हूँ अंदर क्या होता है। मुझे पता था कि औरत की हर समय गलती नहीं होती है, औरत जीतकर भी हार जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे गलती जेठानी की लग रही थी। अगर कुछ गलत हो रहा था तो वो किसी को बताती क्यों नहीं है? अगर मेरे ससुर उन पर जबरदस्ती कर रहे थे तो फिर वह बर्दाश्त क्यों कर रही थी? अपने पति से बातें क्यों नहीं करती थी? मैं तो अपनी सारी बातें अपने पति को बताती थी और वो भी मुझे बताते थे। जिस समय मैं कमरे से जेठानी की सिसकियां की आवाज सुनी थी, मुझे अपनी जेठानी पर ही उसी समय शक हो रहा था। मेरा पति तो वैसे ही देर से आता था और मेरे ससुर 9 बजे सो जाते थे, इसलिए मेरी जेठानी ने मुझे कहा कि आज तुम चली जाओ। मैंने देखा कमरे की लाइट पहले से ऑफ थी। मैंने हाथ में तेल का कटोरा पकड़ा था और मैं कमरे के अंदर दाखिल हो गई। मेरी जेठानी ने कहा कि अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर देना और कोई बात पूछे तो सिर्फ हाँ हाँ करना। मुझे डरने की क्या जरूरत थी? ये मेरे ससुर थे, अगर उन्हें पता चल भी जाएगा तो क्या होगा? मेरी जेठानी बाहर खड़ी थी, लेकिन जब तक मैं अंदर गई तो मेरे ससुर ने अंदर जाते ही ऐसी बातें कही कि मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया। वो कहने लगे, मेरी जान, इतनी देर क्यों लगा दी? मैं पूरी तरह हैरान रह गई। बैठो, मेरे पास खड़ी क्यों हो? क्या हो गया? नाराज हो मुझसे? वह ऐसे बोल रहे थे जैसे कोई अपनी बेबी से बात करता हो। मुझे तो वहां 2 मिनट ही हुए थे कि मैं फौरन वहां से बाहर आ गई और अपनी जेठानी को हैरत से देखा। फिर वे मुझे अपने कमरे में ले गई और उन्होंने मुझे एक तस्वीर दिखाई जिसमें वह अपने ससुर के साथ दुल्हन बनी बैठी थी। उन्होंने कहा, यह मेरे ससुर नहीं, मेरे पति है और मेरी इनसे शादी हुई है। तुमने जो आवाज सुनी थी वह इस वजह से थी कि ऐसे हालात में टांगे दबाने के कारण मैं बुरी तरह से थक जाती थी, इसलिए मेरे मुंह से ऐसी आवाज आने लगती थी। यह इंसान अच्छा नहीं है, मुझ पर जुल्म करता है, मुझे अपना गुलाम समझता है क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन यह मेरा पति है और यह बच्चा भी इसी का है। उसने कहा था कि जब बच्चा होने के दिन आ जाएंगे तो यह मुझे गांव भेज देंगे और फिर कुछ ना कुछ करके यह बच्चा गोद ले लेंगे। इन्होंने और तुम्हारे पति ने मिलकर यह प्लान बनाया था। मैं तुम्हें यह बात बताना नहीं चाहती थी, इससे तो बदनामी होती। हमारे खानदान में यह बात किसी को भी पता ना चले। जो औरत इस घर में आई थी वह तो मेरे पति की बहन थी, इसलिए वह भी हमारे साथ मिली हुई थी। जब तुमने सबके सामने कहा कि आप पेट से हो तो मेरे पति ने मुझ पर गुस्सा किया और मुझ पर हाथ उठाया। तभी मेरे चेहरे पर जख्म लगा हुआ था। सारी रात उसने मुझे बातें सुनाई। यह खानदान बहुत ही अजीब है, यहाँ पे बहुत सारे राज है, जिनमें से एक राज है कि तुम्हारे पति ने तुम्हें यह बात शायद इसलिए नहीं बताई कि तुम
अजीब ना सोचो, तुम्हें बुरा ना लगे, लेकिन अब तुम अपने पति को बता देना कि तुम्हें सब कुछ पता है, और अब तुम खामोश रहना। मेरे पति खुद ही तुम्हें यह सब बातें बता देंगे जब तुम्हें यहाँ पर कुछ महीने हो जाएंगे, लेकिन तब तक मेरे मामले में बोलकर मेरे लिए मुसीबत खड़ी करना बंद कर दो। इसलिए आज मैंने तुम्हें अपने जगह कमरे में भेजा था कि तुम्हें यकीन हो जाए। मैंने अपनी जेठानी से माफी मांगी और उनसे वादा किया कि आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी वजह से उनकी जिंदगी पर असर पड़ रहा था। उसके बाद मेरे पति ने भी यह बात बताई कि पहले ही तुम अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आई हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम यह सोचो कि मैं किस किस्म के लोगों में आ गई हूँ। मेरे पापा ने इस लड़की से मोहब्बत की थी, इसलिए तो वो हमारी मोहब्बत के खिलाफ नहीं थे। तुम उनको उनके हाल पर छोड़ दो और मेरे साथ तुम अपनी जिंदगी गुजारो। मैंने ऐसा ही किया। मेरी जेठानी, जो कि अब मेरी सास थी, उन्होंने बेटी को जन्म दिया। बेटी पैदा हुई तो मेरे ससुर के अंदर भी थोड़ी सी शर्म आई, क्योंकि पहले उनको कोई बेटी नहीं थी। अब वो अच्छे तरीके से रहते हैं और अपनी बीबी का ख्याल भी रखते हैं। हम लोग भी इसी तरह अच्छी सी जिंदगी गुजार रहे हैं। वो लोग अपनी जिंदगी में मसरूफ रहते हैं और हम लोग अपनी जिंदगी में। यहाँ तक कि चूल्हा भी अलग कर दिया गया है, और अब तो हमारा उनसे बिल्कुल ही वास्ता खत्म हो गया है। मेरे पति ने मेरे से बात छुपाई थी कि मेरे ससुर और मेरी जेठानी पति पत्नी है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि यह सच मेरे को पता चलेगी तो मैं उन्हें छोड़ दूंगी। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरी कदर करते हैं। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।